अच्छा, आखिरी मैंने कॉल है पूछा बस। था किसी का बबल बर्स्ट करना कब एथिकली करेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी को अगर टूथ फेरी में बहुत ज्यादा बिलीफ है और उसको खुशी मिलती है उससे, या सेंटा क्लॉज से उसको खुशी मिलती है, तो अगर उसको बता दिया जाए कि ये चीजें रियल नहीं है, तो शायद उसकी खुशी में कमी हो जाएगी। वो तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अगर किसी को नशा करने में मजा आता है, उसकी खुशी मिलती है, तो क्या आप उसको नशा करने देंगे? कि ये जो नहीं, खुशी नशा है, करने से तो उसको डैमेज भी हो रहा है ना, लेट्स से इससे भी टूथ डैमेज फेरी होता है से। ना, इससे भी साइकोलॉजिकल डैमेज होता है ना। जैसे अभी एक आई थिंक एग्जांपल इसमें बताई हारिस का थी। ये पॉइंट जो है ना, हारिस पहले कई दफा ये पॉइंट कर चुके हैं जो आई थिंक बहुत सेंट्रल है कि एक जगह अगर आप इरेशनैलिटी एक जगह एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो कई और जगह भी आ जाती है जहां वो नुकसान दे सकती है। तो लेकिन फर्ज ये करें एक लॉ ऑफ अभी हम फिजिक्स तो एक नहीं है। सेकंड के लिए मान लेते हैं, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि गॉड पे या ये इस्लाम पे बिलीव करने में कोई मसला नहीं, लेकिन फिर कोई और चीजें जैसे विच पे बिलीव करना या जादू पे या किसी इस तरह की ऐसी चीज जो पोटेंशियली हार्मफुल हो जन्नत सकती है, दोजख उसको पे, आप कैसे चैलेंज करेंगे? जन्नत दोजख पे बिलीव करना। अब जो अभी पहले भाई आए थे सैयद भाई, वो उसका दिमाग इतना केपेबल ही नहीं है ये मानने के लिए कि जिस बंदे का खुदा पे यकीन नहीं है उसको मौत से, अबदी मौत से डर नहीं लगता, अबदी जिंदगी से, क्योंकि वो उसका बिलीव ही नहीं है कोई। वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, बिकॉज उसका वो कंडीशन हो चुकी है उसके दिमाग की, वो सोच बैठा है कि ऐसे ही होता। क्योंकि क्योंकि उसको दोजख से डर लगता है, उसको जलने से डर लगता है, तो हमें भी लगता होगा। मेरे एक रिश्तेदार है, वो कहते हैं अच्छा तुम अपने आप को फिर वो क्यों नहीं करते, क्रीमेट क्यों नहीं करते? क्योंकि क्रीमेशन का मैंने कभी सोचा नहीं, क्योंकि तुम अंदर से डरते हो जलने से, क्योंकि तुम्हें डर लगता है कि वो मरने के बाद तुम्हें बड़ी तकलीफ होगी जलने में। मैंने कहा अच्छा, तो ये क्योंकि ये है वो, if you believe one irrational belief, if you have one irrational belief, then you can have 100 irrational beliefs. Not all of them would be harmless. ऐसा नहीं हो सकता कि सारे harmless हो। आप फिर यहां से यही जो भी बात की, उड़न खोते पे भी यकीन कर सकते हैं, फिर आप जादू टोनों पे भी कर सकते हैं, दोजख पे भी कर सकते हैं, फिर जन्नत के जाने। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आमिर नवाबी ने कहानी सुनाई हुई अपनी। आमिर नवाबी ने उसके स्कूल में उसको सिखाया, उन्होंने लाइट जला के दिखाया कि जरा देखो, उंगली लगा के दिखाओ। उन्होंने बताया कि देखो ये तुमसे इतना सा फ्लेम नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो जहन्नुम में इतनी बड़ी आग कैसे बर्दाश्त होगी? तो खैर वो डर गया बड़ा, वो कहता मैं तो जहन्नुम में नहीं जाना चाहता। कहता मुझे जन्नत में जाने का शौक नहीं था, पर जहन्नुम में नहीं जाना चाहता था। ये 10-12 साल का था। तो खैर उन्होंने चीट कोड एक बताया। उन्होंने कहा लेकिन जो बच्चे होते हैं 14 साल से, ये पता नहीं कि शिया होगा या उनके स्कूल में, उन्होंने बताया जो 14 साल से छोटे बच्चे होते हैं, तो उनके ऊपर ये रूल नहीं अप्लाई करता, वो सारे जन्नत में ही जाएंगे, वो दोजख में नहीं जाएंगे 14 साल। तो उसने क्या किया, वो है ही क्रॉनिक रैशनलाइजर है। उसने कहा जरा ठहरो जरा, 14 साल के बाद अगर मैं रह गया तो हो सकता है कोई गुनाह कर लूं, तो फिर मैं जन्नत दोजख में जा सकता हूँ। 14 साल से पहले अगर मैं मर जाता हूं तो मैं जन्नत में जाऊंगा। सुसाइड तो नहीं और अटेम्प्ट कर ली? तो उसने स्कूल से ही छलांग मार दी तीसरी मंजिल से, उसके दोनों गिट्टे टूट गए। यार मैंने नवाबी ने कहानी बड़ी दफा सुनाई भी है। उसने फिर छलांग मार दी और उसने, उसके सिर्फ गिट्टे टूटे, मरा नहीं। तो फिर जब वो हॉस्पिटल गया तो उसकी माँ बड़ी रोई, तो ये वो ना, फिर उसने कहा कि नहीं मैं अपनी माँ को इस तकलीफ में नहीं देख सकता। तो ये पॉइंट है कि इफ यू ओपन योरसेल्फ अप टू वन इरेशनल बिलीफ, देन यू आर, अगर आप टूथ फेरी पे यकीन कर सकते हैं ना, सेंटा क्लॉज पे, तो फिर आप जिनों भूतों पे भी कर सकते हैं, फिर आप चुड़ैलों पे भी कर सकते हैं। और फिर जितना आप जिनों भूतों पे यकीन करेंगे तो फिर उतना ही आप बाबों के पास भी जाएंगे। बाबा जी को चिल्ला काट दो, बाबा जी मेरा बंदा जड़ा है ना, मैनू लगता दौड़न लगा, ते कोई तवीज गंडा दियो ना कोई। ये बेटी उसको जाके एक बकरे की सीरी देना, और ये महलूल जो है उसके पानी में मिक्स करके पिला देना। तो ये इस तरह की चीज है, फिर उसके ऊपर सैकड़ों पता नहीं कितने। अच्छा, आप कहें ये तो एक्सट्रीम है, दूसरा एक्सट्रीम क्या है जी? वो जी कुरान ख्वानियां हो रही हैं, सूरह यासीनें पढ़ी जा रही हैं, विर्द किए जा रहे हैं। सो दिस इज अ रैबिट होल, ये कभी नहीं खत्म होता। एथियस्ट की जिंदगी में आपको इस तरह की कोई पूट पटांग चीज नजर नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी नजर। हमारी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है, लोग कहते हैं कंज्यूमरिज्म में है जी, ओ जी लोगों को ये बड़ा लालच होता है, पैसे की दौड़ में लगे होते हैं वगैरह वगैरह, पीपल कैन से ऑल दिस थिंग। लेकिन कम से कम ये नहीं है कि यार वो उन्हें जादू किया है मेरे ऊपर, वो फोड़ा निकल आया, ये जो मुख्तारा माई है ना, ये उसकी साजिश लग रही है, मैंने लगता जल्दी है मेरे को। सो दैट्स द प्रॉब्लम विद इरेशनल बिलीफ्स। ये तो आपने बात कर दी कि अगर एक इरेशनल बिलीफ में हो किसी बंदे का ईमान, तो वो बाकी भी बिलीव कर सकता है, लेकिन ये कोई लॉ ऑफ फिजिक्स नहीं है, ये किसी की इक्वेशन से
डिराइव नहीं होता। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर एक में बिलीफ हो तो बाकियों में भी हो। तो ये जिस तरह आपने आप ऐसे बोल रहे हैं कि ये सफिशिएंट कंडीशन है, लेकिन ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, शायद नेसेसरी कंडीशन हो। नहीं ट्रिपल भाई देखें, कोई एक जब हमने प्रिंसिपल एस्टैब्लिश कर लिया कि किसी बिलीफ को रिस्पेक्ट उस वक्त किया जा सकता है जबकि उसका एक्सपीरियंस से रैशनैलिटी से ताल्लुक नहीं भी है, वो तो आपने जब ये प्रिंसिपल तय कर लिया तो आपने डोर ओपन कर दिया। अब वो हर बंदा वो बाकी डोर ओपन करता ही नहीं करता, ये तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। उसके लिए तो हमें एक बहुत ही ज्यादा एक्सटेंसिव मॉडल बनाना पड़ेगा हर बंदे के ब्रेन का, सोसाइटी का। लेकिन ये तो जब एक प्रिंसिपल हमने तय कर लिया कि आपको एक बिलीफ होल्ड करने के लिए या उसको सोसाइटी में रिस्पेक्ट दिए जाने के लिए उसका एक्सपीरियंस एम्पिरिसिज्म या किसी किस्म की रैशनैलिटी से ताल्लुक जरूरी नहीं है, तो आपने तो डोर ओपन कर और दिया। आप और अभी और तक आप ये जो हम कह ये रहे हैं कि बिलीव ऐसे किए लोग हुए नहीं हैं। करते, और आप जो कह रहे हैं ऐसे लोग नहीं करते, नहीं, जरा मैंने ये देखें क्लेम अपने नहीं इर्द किया। गिर्द। मैंने ये हाँ? क्लेम किया कि इट इज़ नॉट आपने नहीं किया, अ आपके इर्द गिर्द सफिशिएंट कितने कंडीशन। लोग हैं? आपके इर्द गिर्द कितने लोग हैं? कुछ होंगे लोग। कुछ नहीं, सारे ही होंगे, और आपके भी होंगे बड़े बहुत ज्यादा। क्या आप ये कह रहे हैं आपका? अच्छा चले मुझे बताएं, आपका कौन सा रैशनल बिलीफ है? नहीं, मैं अपने बारे में नहीं बात करना चाहता, मैं वैसे जनरल बात कर तो रहा हूँ। आपकी आवाज चेंज है, नहीं कोई पहचाना जाता। मैं वैसे ही चलें आपको एग्जांपल देता हूँ कि लेट्स से कोई एल्डरली पेशेंट है, वो कहते हैं कि लेट्स से उनको कैंसर हो गया, वो उनको स्टेज 4 उनकी कैंसर है। अब और ऑफ अब कोर्स मैं ये हम कह चुके हैं। ये जो हम ये जितनी बातें करते हैं ना, ये हम सिर्फ बातें करते हैं जो यंग लोग हैं, जिनके आगे जिंदगी पड़ी हुई है, जिनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर होने का चांस है। अगर कोई बंदा वैसे टर्मिनली इल है और वो बूढ़ी एडवांस एज में भी है, उसने अपनी लाइफ में क्या, उसने उसकी लाइफ कैसे बेहतर होगी? अगर आप उसको 60 साल की उम्र में, अगर वो हेल्दी है तो फिर तो ठीक है, वो 60 से 70 में थोड़ी मौजें कर लेगा, कोई बियर शेयर का ग्लास भी पी लेगा, लेकिन जो टर्मिनली इल है और जिसको कोई फायदा ही नहीं है, तो उसको तंग करने की कोई जरूरत नहीं है। दैट्स फेयर पॉइंट। तो यानी अगर किसी को कैंसर है उनको कहते हैं कि इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, वर्सेस आप ये बताएं हाँ, कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मेरी मैं बड़े लोगों के साथ इस तरह बात की भी है मैंने। मैं कोशिश करता हूँ ना करूं, लेकिन मैं उनके जो उनके हिसाब से होता है, और खैर उनको, अब लोगों को सबको पता ही होता है मेरे क्या ख्याल आता है, तो मैं उनका दिल रखने के लिए कह देता होता हूँ। उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो बेसिकली आपका जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं है कि आप हमेशा ट्रूथ बोलें, आपका क्राइटेरिया ये है कि ऑब्जेक्टिव ट्रूथ अगर आपको पता भी हो ट्रूथ अगर तो हर एक्स दफा है। नहीं ना बोला जा सकता। आपके सामने एक लोटे जैसी शक्ल आ गई, आप उसको ये तो रखेंगे बड़ी पहाड़ी शक्ल, लोटे वाली शक्ल लाके फिर कपड़ा पालते, यू डोंट स्पीक ट्रूथ ऑल द टाइम। और ठीक है। हर ट्रूथ बोलने की जरूरत भी नहीं है ना। अब इसकी वजह है ना, जैसे आपको बताया कि एक टर्मिनली इल बंदा, उसको आपने कह के, वो मर रहा है बेचारा, आपने उसको कहा नहीं। अच्छा, इसमें भी आर्मी नवाबी की कहानी है। आप सुकून फिर भी दे सकते हैं। आर्मी नवाबी की माँ की कहानी। आर्मी नवाबी की माँ कैंसर से ही मरी थी। आर्मी नवाबी की माँ कैंसर से मरी थी, एंड शी वाज अ बिलीवर। शी मूव टू कनाडा, क्योंकि ये वापस नहीं जा सकता था, तो इसको दुख था इस बात का, ये ईरान नहीं जा सकता था। इसको दुख था कि मैंने अपनी माँ को इतनी बड़ी फ्लाइट पे बिठाया, क्योंकि वो उसको मिलना चाहती थी आखिरी दफा। तो बेचारी बड़ी टर्मिनली, बड़ी उसके सारे बाल शाल बेचारी के उड़ गए। पता नहीं किस किस्म का कैंसर था, बड़ा पेनफुल तक कैंसर था। तो ये बड़ी, मुझे उसकी, ये उसने जब कहानी सुनाई थी, बड़ी आंखें गीली कर देने वाली है। वो कहती है, उसकी उसकी माँ कहती है, बेटा तुझे, दैट वाज अ चिंक इन द आर्मरी। उसने पूछा, बेटा तुझे वाकई यकीन है मरने के बाद कुछ नहीं होता? उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ के कहा, उसने कहा हाँ माँ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मरने के बाद। तो उसने कहा गुड, क्योंकि मैं बड़ी थक गई हूँ अब, क्योंकि कैंसर की जो बैटल होती है, वो 1.5-2 साल आप कीमो रेडियोथेरेपी वगैरह से गुजरते हैं, बड़ी पेनफुल होती है। तो अगेन एट दैट पॉइंट यू कैन से एनीथिंग दैट दे वांट टू फील बेटर। अगर मेरे कोई बुजुर्ग होंगे, तो अगर उनका दिल रखने के लिए कोई भी बात मुझे करनी पड़ेगी, मैं कह भी दूंगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो इस चक्कर में हो कि बेटा मैं तुझे दोबारा कभी मिलूंगी, तो अब आप कह दो नहीं नहीं बस खत्म, खत्म कहानी, माँ तू चल। यू वुड नॉट से दैट, दैट वुड बी वेरी कोल्ड एंड स्टूपिड थिंग टू से। सो ये तो वो ह्यूमन बिहेवियर है, इसमें तो कोई ऐसी। और आई हाँ, थिंक अगर इसमें आप, ये देखना बड़ा जरूरी है कि कौन सी फ्रेम ऑफ जो ये नहीं एक है या जो सिचुएशन है वो कितनी सस्टेनेबल है। एक सोसाइटी में ओवरऑल अगर हम एक एक्सेप्ट कर लें कि अच्छा कोई बिलीव कर भी रहा है तो वो खैर है, सोसाइटल लेवल पे वो उसमें बड़े मसाइल है क्योंकि एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। एक कैंसर पेशेंट जो अपने बेड पे पड़ा हुआ है वो अपनी पर्सनल बिलीफ से सिर्फ मामला है वो अपने तो। आप को ही
वो अपने आप को ही इफेक्ट कर रहा है बस कि मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। या आप सोच सकते हैं कि अच्छा अपनी जागीर में कोई मसला कर सकता है कि अच्छा अपनी बेटी को आधा हिस्सा दूंगा, या उसका बहुत स्कोप थिन हो जाता है। वहां आप फिर भी एक फैसला जो है वो कंसिडर कर सकते हैं कि इसको बताना, जैसे ये आर्मिन नवाबी की वालदान को तो बेहतर लगा, हो सकता है, मैं ऐसे लोग भी जानता हूँ, मैं समझता था कि जो लोग 70 के करीब हो ना उनको कोई interest- एक हमारे लाइव स्ट्रीम में बंदा आया था, वो 74 साल का था, वो कह रहा था साल पहले मैं एथियस्ट हुआ, मैं जिंदगी में इतना खुश नहीं कभी हुआ। जबकि अच्छा। मैं सोचता था कि 60 प्लस लोगों को तो तबलीग करनी ही नहीं चाहिए, कि उनकी तो वैसे ही उनको लगेगा हमारी सारी जिंदगी झूठ, लेकिन नहीं, वो बंदा खुश है। तो वहां फिर एक रिलेटिव सीन आ जाता है। लेकिन बात यह है कि एक सोसाइटल लेवल पे अगर आप एक चीज डोर ओपन कर देते हैं इररेशनल बिलीव्स का, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ह्यूज हैं। ये है असल point। हाँ, और ये बड़ा अच्छा पॉइंट आपने रखा पाक पंजाबी के। प्राइवेटली आपने बात कर ली, प्राइवेटली उससे क्या फर्क, सोसाइटल में है ये फर्क, वो उसका और उसका देख ले फर्क क्या है। वो हाँ मोहम्मद रिजवान क्रिकेट खेलता, वी हैव अ बिलीफ अल्लाह इज अ क्रिएटर, ही मेड मी विन द मैच। और मामे दा की ताल्लुक है कि पूरी टीम को, पूरी कौम को एक तरफ नंगी फिल्मों की तरफ लगाया हुआ, दूसरी तरफ माशाल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये कर दिया। अजीब खाच मचोला खिचड़ी बनाई हुई है इन लोगों ने। सो ये जो मेन पॉइंट जो आपको बताया था ना, वन irrational belief may be harmless but it can lead you to thousands of irrational beliefs which would, some of them would be harmful। चले, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, थैंक यू। वैसे एक और मेरे पास था क्वेश्चन, लेकिन वो भी चले शायद अगली थोड़ा दफा लंबा पूछ हो लीजिएगा, जाएगा। आपका वॉइस चेंज बड़ा जबरदस्त है, आप एनोनिमस भी हैं और सब ठीक है। हाँ, ये अगली वैसे दफा मैं बुलाएंगे। यही कहने वाला था कि जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं बड़ा ज़बरदस्त है। अगर अगर आपको ये मुश्किल नहीं है तो आप बता दें, हो सकता है कुछ और लोग जो इसको इस्तेमाल करके लेकिन मैं शायद। आपको एक बात बता दूं, आप, आई होप कि आप कभी किसी और के चैनल पे नहीं गए होंगे, क्योंकि आपने अपने फेसबुक के अकाउंट से इसमें ऑथेंटिकेट किया ना, तो मैं आपका नाम भी देख सकता हूँ, फेसबुक की प्रोफाइल भी देख सकता हूँ। तो इसलिए कोई अपनी अजीब यूट्यूब की कोई आईडी बनाए यूट्यूब एनोनिमस की सी, बना ले। उसमें हाँ हाँ। हाँ, उसमें कोई नाम शाम ना रखें, फिर उसमें साइन इन करके इस लोगों के तो मैं तो आपका नाम नहीं किसी को, मैं तो भी भूल जाऊंगा, मैंने तो राइट डाउन नहीं किया, लेकिन अगर आप किसी के जाते हैं तो बड़े बड़े शरारती लोग भी बैठे हुए हैं, तो यू नो बी केयरफुल। लेकिन आपका वॉइस चेंजर बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थैंक यू। तो ठीक है। अगर अगर आप इस वॉइस चेंजर का नाम बताना चाहें तो शायद अब थोड़ी सी हाँ, ये आई थिंक ये हारिस ने भी शायद बताया हुआ है, हाँ, ये स्क्रीमिंग बी के स्क्रीमिंग नाम बी से। है, ये मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में है ये। ओके, ये वही वाला है। हाँ, ये वही है। वो आप जबरदस्त। सेटिंग्स में जाते हैं, ऑडियो में जाते हैं, तो माइक में आप उसको चूज कर लेते हैं। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।